नमस्कार। आइए क्लास की अगली कड़ी में हम लोग उसी एयर जिससे शुरुआत की गई क्लाइमेटोलॉजी की आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि वायु या विंड की क्या कंडीशन होती है। एयर पे हमने देखा था कि उसका वर्टिकल जो कंडीशन है एटमॉस्फेरिक लेयर के रूप में, उस पर लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी। इस क्लास में हम लोग विंड के बारे में चर्चा चलाएंगे और देखेंगे कि विंड जो दबाव डालती है, एयर प्रेशर डालती है, तो इस एयर प्रेशर का और क्या क्या रोल होता है और कुछ बेसिक चीज़ जो आप एनसीईआरटी में जनरली पढ़ते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा आज टेम्परेचर वर्ड यूज कर रहा हूँ, हालांकि हम उसे डिटेल्स में यूज करेंगे बाद में। उसमें आइए तो दो वर्ड आपके पास अक्सर रहता है। एक होता है टेम्परेचर बेल्ट, है ना, ताप कटिबंध, और एक वर्ड होता है वो होता है प्रेशर बेल्ट, जिसको बोलते हैं दाब कटिबंध। तो ये ताप कटिबंध और दाब कटिबंध में भी जब आपसे पूछा जाता है तो कई बार गलतियां कर देते हैं आप सब, उसको नहीं करना है। कैसे होती है गलतियां, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 0 डिग्री है, ये आपको पता ही है। 90 डिग्री नॉर्थ का है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री साउथ का है साउथ पोल। 0 से 30 डिग्री का ये एरिया देख रहे हैं, जिसमें एक एरिया जो ये हमने डॉट डॉट कर दिया है, ये 23.5 का भी होता है, साउथ है। इधर भी ले लेंगे तो 23.5 नॉर्थ का है। 30 डिग्री ये ले लीजिए, 30 आप याद रखिए, 30 आप याद रखिए। 30 के बाद 60 है और 60 के बाद 90 है, फिर इधर भी 60 है और 90 है। 60, 30, 30 और 60 और ऊपर 90। आइए सबसे पहले आप देखेंगे तो टेम्परेचर बेल्ट क्या होता है, तो आप ध्यान रखें 0 से 30 के बीच में दोनों साइड ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं इसको। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, राइट, दोनों साइड है ये। 30 to 60 में नॉर्थ में भी और 30 to 60 साउथ में भी, इसको बोलते हैं टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय। इधर भी हो जाएगा शीतोष्ण, सेम, इसमें आपको डाउट नहीं पालना है। फिर 60 से 90 वाला जो है ये हो जाता है ध्रुवीय, जिसको पोलर बोलते हैं, जो कोल्ड में आ जाता है। तो मुख्य रूप से टेम्परेचर बेल्ट कौन कौन से, उष्ण कटिबंधीय 1, 2 टेम्परेट, 2 शीतोष्ण, तो हो गया 3, और एक पोलर उधर, एक पोलर नीचे, 4, एक 5। तो टेम्परेचर बेल्ट कितने हुए टोटल, 5। अब देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये तो एक ही हो जाएगा, 4 यहां से लीजिए और ये 5 लीजिए, इसको एक में काउंट करेंगे। तो टेम्परेचर बेल्ट कितने हुए, 5। अब इसी पर आपको जानना है कि प्रेशर बेल्ट या टेम्परेचर बेल्ट में और क्या ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। अब देखिए जैसे ये इक्वेटोरियल जोन है, ये एक लाइन है, राइट। इस लाइन के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में चलती है
ITCZ नाम का एक जोन आता है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो ये जो जोन है, यह जोन उष्ण कटिबंध के अंदर है और इक्वेटर के बीच में, यानी इक्वेटर और ट्रॉपिकल के बीच वाला हिस्सा में आ गया। फिर ट्रॉपिकल के बाद इस बीच में आ जाता है सब ट्रॉपिकल, जिसको उपोष्ण बोलते हैं हिंदी में, सब ट्रॉपिकल के लिए। और फिर देखिए 60 डिग्री पर आते हैं ये वाला हिस्सा, तो इसको बोलते हैं सब पोलर। तो ये जो ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, ये वो जोन है, वो लाइन है जो डिसाइड करता है दो बेल्ट को। तो आप इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना है, पहली चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा अब आपका आ रहा है एयर प्रेशर। आइए, तो प्रेशर बेल्ट और ध्यान रखिएगा और विंड बेल्ट में, दोनों में अंतर है। विंड पवन पेटी है और प्रेशर दाब पेटी है, तो दोनों अलग अलग हुआ ना, हम दोनों को समझा देते हैं और उसी पे पूरा क्लाइमेटोलॉजी अभी टिका हुआ होगा। प्रेशर बेल्ट में देखिए इक्वेटोरियल जोन है ये, इस जगह पे पाया जाता है लो प्रेशर। सब ट्रॉपिकल जोन है ये, इस जगह पे पाया जाता है हाई प्रेशर। सॉरी, 60 डिग्री पे पाया जाता है फिर लो प्रेशर और 90 डिग्री पे पाया जाता है हाई प्रेशर। अब देखिए लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, सेम इधर हो जाएगा। हाई प्रेशर 30 डिग्री पे, लो प्रेशर 60 डिग्री पे और फिर हाई प्रेशर 90 डिग्री। टोटल गिन लीजिए ऊपर से नीचे तक, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से कितने प्रेशर बेल्ट हुए? 7। इसमें कोई डाउट? तो 7 प्रेशर बेल्ट। और ये अब आपको एक वर्ड और आता है विंड बेल्ट, वो क्लियर रखेंगे, फिर मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा प्रेशर बेल्ट और विंड बेल्ट की कहानी। इस हाई प्रेशर, इस लो प्रेशर के बीच एक विंड बेल्ट होगा, इस हाई प्रेशर और इस लो प्रेशर के बीच दूसरा, इस हाई प्रेशर इस लो प्रेशर के बीच एक और, फिर इधर भी वैसे ही। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हाई प्रेशर है, ऐसे करके जो आती है एक विंड बेल्ट ये होगी, और यहाँ से जो इधर जाती है दूसरी विंड बेल्ट ये हो गई, फिर यहाँ से जो इस लो प्रेशर को आती है तीसरी ये हो गई, फिर यहाँ ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसे करके इन विंड बेल्ट का अलग अलग फिर नाम हो जाएगा, जिसमें देखिए सबसे पहले ये जो दोनों एक तरह की विंड है इसको बोलते हैं ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। ये व्यापारिक पवन हो गया, ये 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री साउथ, यानी दोनों साइड चलती है ट्रेड विंड। और देखो 30 से 60 के बीच में क्या चलती है? वेस्टर्ली। वेस्टर्ली हो जाएगा। और 60 से ये 90 के बीच में ये पोलर विंड है। तो विंड बेल्ट में आप देखेंगे 1 2, ये दोनों एक ही है, 3 4 5, 5 विंड बेल्ट, 5 टेम्परेचर बेल्ट। बट प्रेशर बेल्ट कितने हैं? 7। इतना ध्यान रखना है। आइए अब हम इन सब के जरिए आपको पढ़ाना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं, इसको समझिए। इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ।
आइए इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि बेसिक चीजें जब आप क्लियर नहीं समझते हैं ना तो दिक्कत आती है। तो हमने बिन बेल्ट, प्रेशर बेल्ट और टेम्परेचर बेल्ट पे चर्चा चलाई। अब आ जाता है कि वायु दाब या प्रेशर बेल्ट या सॉरी एयर प्रेशर, इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर्स कौन कौन से है, ये इसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करता है। आप जानते हैं सी लेवल से बढ़ते हुए हाइट के अकॉर्डिंग एयर प्रेशर कम होता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु की सघनता जो कंसंट्रेशन है, उसकी डेंसिटी है, उसमें जो वाटर वेपर कंटेंट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस के कॉम्बिनेशंस हैं, हाइट के साथ साथ इसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है, एयर प्रेशर कम होता है। अब इसी प्रकार से टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है जो एयर प्रेशर को इफेक्ट करता है। अर्थ का जो डायनेमिक कंडीशन है रोटेशन का, उसका असर पड़ता है। हाइट का आपको हम बता दिया, एल्टीट्यूड का। इन सब कारणों से जो वायु दाब प्रभावित होता है तो उससे होता क्या है, आज हम लोग उन्हीं पे चर्चा चलाएंगे। कि सबसे पहले देखिए एयर प्रेशर जो है यह दो फैक्टर से डिसाइड होता है। एक को बोलते हैं थर्मल या तापजन्य कारण और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक या अर्थ का रोटेशनल कारण, जिसके वजह से एयर प्रेशर डिसाइड होता है। थर्मल काउज में दो एरिया इफेक्टेड होता है। एक आपका 3 कह लें, एक एरिया ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ का है, और एक एरिया है 0 डिग्री का जो इक्वेटर के पास का है, राइट। ये थर्मल काउज के कारण है। तो डायनेमिक का फिर देख लेते हैं। डायनेमिक के वजह से दो एरिया होता है, ये यूं कहें 4, 2 नॉर्थ 2 साउथ। इसमें देखिए 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ। ये किसके कारण है? डायनेमिक कारण से है, ये ध्यान रखें। अब ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, वो थोड़ा समझिए। देखिए 60 डिग्री लो प्रेशर, 30 डिग्री हाई प्रेशर, 30 डिग्री हाई प्रेशर, 60 डिग्री लो प्रेशर। ये किसके कारण है? डायनेमिक कारण, यानी कि गतिजन्य है, गतिजन्य। 90 डिग्री में बताइए आप लोग, हाई प्रेशर है, कोई डाउट नहीं। 90 डिग्री इधर भी हाई प्रेशर है, कोई डाउट नहीं, लेकिन 0 डिग्री पर लो प्रेशर। ये किस कारण से है? तापजन्य है, या इसको बोलते हैं थर्मल काउज। अब आपको ध्यान देना है कि इतने हाई प्रेशर लो प्रेशर में दो मेजर फैक्टर काम किया। एक ये टेम्परेचर, जिसे थर्मल काउज के रूप में कहे, और दूसरा है गतिजन्य, जिसको डायनेमिक काउज के रूप में कहे। अब आप जैसे ही ग्लोब पे या अपने मैप पर इन सभी एयर प्रेशर को देखते हैं जो लो और हाई के रूप में है, तो उसके कारण को तुरंत आप माइंड में सेट कर लें कि यह हाई प्रेशर डायनेमिक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? एक रोटेटिंग अर्थ पे रोटेशन के कारण जो डेविएशन उत्पन्न होता है, और उस डेविएशन के कारण जो विंड का अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाना और फिर वहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट होकर के कहीं पर नीचे आना, यह एक्टिविटी जो होती है यह बियॉन्ड द टेम्परेचर होता है।
there is very less effect of temperature. It is because of the rotation earth, that's why it is called dynamic. पहली चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर प्योर रीजन है हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करने का. इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर बिकम डाउन, लो प्रेशर. इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर बिकम हाई, हाई प्रेशर. यह टेम्परेचर से है, प्योर है, राइट. अब इन्हीं हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच की सारी एक्टिविटी है. एकदम आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ. जैसे आपको जानते हैं कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक इतनी ही बड़ी दुनिया है हमारी, तो कहीं ना कहीं इतनी ही बड़ी दुनिया में सारी एक्टिविटी हो रही है ना, क्लाइमेट की, फिजिकल ज्योग्राफी की, जितने भी ब्रांचेज हैं सबके. तो इतनी बड़ी दुनिया है तो उसमें कुछ लैटिट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट है. उन लैटिट्यूड को अगर आप समझते हैं तो उन लैटिट्यूड के जरिए उस एरिया में होने वाले सारे एक्टिविटी को धरती पे भी और आकाश में भी जितनी एक्टिविटी हो रही है अगर कोरिलेट करना आ गया तो बस समझिए कि आप क्लाइमेटोलॉजी को समझते हैं. हम इन्हीं सब प्रेशर बेल्ट पे अभी कंटिन्यू चर्चा चलाएंगे. सबसे पहले आइए कुछ बातों को ध्यान में रखना है. जो आपको मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र 2-3 ध्यान में रखना है. ये हर हाल में नींद में आपको माइंड में रहना चाहिए कि ये ऐसा है तो ऐसा है. जैसे पहला मंत्र हुआ कि विंड अगर किसी जगह से ऊपर उठ रही है, दिस इज अपवेलिंग विंड, ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके सरफेस के पास क्या होगी, लो प्रेशर होगी. ये आम बात है. और यह ऊपर उठती हुई विंड ही क्या कराएगी, वर्षा कराएगी. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन यू कैन से रेनफॉल. तो रेनफॉल के लिए कौन जिम्मेदार है, अपवेलिंग विंड. पक्का ये याद रखिएगा. जो विंड ऊपर उठेगी जिस जगह से, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, एक लो प्रेशर वाला जगह खाली तो रहेगा नहीं, तो इसको भरने के लिए कहीं से विंड आएगी और जहां से विंड आई है वहां निश्चित रूप से हाई प्रेशर की कंडीशन होगी. और हाई प्रेशर में विंड क्या होती है, नीचे उतरती है. और हमेशा ध्यान रखना कि नीचे उतरने वाली विंड कभी भी वर्षा नहीं होने देगी, वर्षा के लिए अनुकूल एप्रोप्रिएट नहीं होता है. इसलिए जहां जहां विंड नीचे उतरती हुई दिखाई दे समझ जाना वहां रेनफॉल की कंडीशन नहीं बनती. जहां जहां विंड ऊपर जाते हुए दिखाई दे निश्चित रूप से आप समझना कि वहां पर वर्षा होगी. किसी भी जगह पे, तीसरा पॉइंट आपको दे रहा हूं, किसी भी जगह पे जहां धरती पे विंड का फ्लो ऐसे है, आकाश में विंड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. हमेशा ध्यान रखना, धरती पे अगर ऐसे विंड जा रही है तो आकाश में ऐसे जाएगी. हमेशा ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन में, राइट. इसी तरह से अगर धरती से ऐसे विंड जा रही है उसके पैरेलल कहीं विंड का फ्लो क्या होगा, ऐसे होगा. अब मैं सबको मिला दूं, देखिए एक सर्कल बना. इसीलिए विंड का मूवमेंट सर्कुलर होता है. कहीं से विंड उठी, अब देखिए यहां से विंड उठी थी इस जगह पे, इस जगह पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा. यहाँ विंड डाउन में आई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा. धरती पे ऐसे है तो आप देखो यहाँ पे उधर चली गई, एक ही दिशा में नहीं जाएगी, दोनों दिशा में जाएगी. फिर ये कहीं ना कहीं नीचे उतरेगी और नीचे उतरेगी फिर यहाँ से इधर जाएगी. तो धरती पे कन्वर्ज हो रहा है तो आकाश में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है. धरती पे अप है तो आकाश की तरफ से नीचे डाउन है. धरती पे इस डायरेक्शन में है तो आकाश में अपोजिट डायरेक्शन में. ये 3-4 मंत्र क्लाइमेटोलॉजी में आप लास्ट टाइम में ध्यान रखिएगा. और सिखा दूंगा तो आपको इसी को साथ जोड़ लेंगे. यह ऊपर उठती हुई विंड जो है किसके कारण हुआ, कन्वर्जेंट के कारण हुआ. जब कभी भी सेंटर में लो प्रेशर होता है तो यही लो प्रेशर इज इक्वल टू साइक्लोन होता है. इसका मतलब साइक्लोन कुछ और नहीं,
बल्कि वह निम्न दाब का केंद्र है, लो प्रेशर का सेंटर है, जहां आसपास की विंड बहुत तेजी से अट्रैक्ट होकर कन्वर्ज होकर के ऊपर उठती है और डेविएशन फोर्स के कारण, विक्षेपक बल के कारण, कोरियालिस फोर्स के कारण उसमें जो सर्कुलर मूवमेंट होता है उसको साइक्लोन के रूप में हम जानते हैं। साइक्लोन कुछ और नहीं बल्कि लो प्रेशर जोन है। इसका मतलब पूरे ग्लोब पे जहां जहां लो प्रेशर वहां वहां साइक्लोन। आगे पढ़ाऊंगा मैं, अपोजिट आप खुद जोड़ लीजिए। हाई प्रेशर जहां पे विंड नीचे उतरती है, हाई प्रेशर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एंटी हाई प्रेशर इज इक्वल टू एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। यानी जहां जहां हाई प्रेशर वहां वहां एंटी साइक्लोन, वहां वहां वर्षा नहीं। जहां जहां साइक्लोन वहां अपवेलिंग विंड हो रही है, विंड ऊपर उठ रही है, वहां वहां खूब वर्षा हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। इन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते हुए हम आपके साथ इसको लेके चलेंगे कि विंड बेल्ट प्रेशर बेल्ट से कैसे संबंधित है और अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का उसमें क्या महत्व है। इन सब चीजों पे चर्चा चलाएंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।